नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ आईएमएस की एडवाइजरी के बारे में। बहुत सारी एडवाइजरी है जिसके बारे में समझेंगे। कुछ लोगों का टू बी जनरेट नहीं हो रहा है तो कैसे आईएमएस के थ्रू जनरेट करेंगे या आईएमएस का कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर डाटा गलत जनरेट हो रहा है आईएमएस में, कई बार क्या हो रहा है डबल डाटा भी आ जा रहा है, डबल इनवॉइस भी आ जा रहा है, इनकरेक्ट डिटेल्स भी आ रही है। तो ऐसे केस में 3B कैसे फाइल करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी गवर्नमेंट ने बैक टू बैक एडवाइजरी दी है। तो इस एडवाइजरी के थ्रू समझेंगे कि आईएमएस का यूज़ कैसे करना है। और ध्यान रखना, आपको आने वाले टाइम में आईएमएस का यूज़ करना होगा, क्योंकि 3B के अंदर अब जो डाटा आने वाला टाइम होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ऐसे में आपको समझना ज़रूरी है न्यू सिस्टम को, क्योंकि आईएमएस के थ्रू ही अब 2B जनरेट होगा, तो आपको समझना ज़रूरी है। चलिए समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आईएमएस सभी समझ गए होंगे, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको इनवॉइसेस को देखना है, चेक करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है कि आप इस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या पेंडिंग में छोड़ रहे हैं। उसके बेसिस पे 2B जनरेट होगा, देन उसके बेसिस पे आप 3B फाइल करेंगे। ठीक है, तो एडवाइजरी समझते हैं। जो पहली एडवाइजरी दी है वो दी है गवर्नमेंट ने 12 अक्टूबर 24 को, जहां पे आईएमएस के इनिशियल फेज के बारे में बात किया कि कैसे आईएमएस का इनिशियल फेज वर्किंग करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं पहले पैरे में कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑप्शनल फैसिलिटी है जो अक्टूबर 24 से जीएसटी पोर्टल पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे इनवॉइस के रिकॉर्ड्स को सेव फर्निश जो किया जाता है, मतलब इनवॉइस जो रिटर्न फाइल की जाती है GSTR1 IFF या GSTR1 है सप्लायर के द्वारा, उसके बेसिस पे वो इनवॉइस आईएमएस में आपको दिखते हैं। अब उस इनवॉइस के ऊपर जो भी आप एक्शन लेते हैं, जैसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या कैप्ट करते हैं रिकॉर्ड को, उसके बेसिस पे आपका 2B जनरेट होता है। तो हर महीने के 14 तारीख के बाद आपको आईएमएस में एक्शन लेना है, उसके बेसिस पे 2B जनरेट होगा, देन उसके बेसिस पे आप 3B को फाइल कर पाएंगे। सेकंड पेयर में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग छोड़ सकता है इनवॉइसेस को उसके आईएमएस के अंदर। उसके वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपका 2B जनरेट होगा। उसके बाद भी आप जीएसटी या 3B के अंदर जो डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होती है 2B का उठ के, टैक्स पेयर उसको फाइल करने से पहले उस तरह के डाटा को एडिट भी कर सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आईएमएस है वो शुरुआती, मतलब अभी आईएमएस को तुरंत ही नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसका इम्प्लीमेशन का इनिशियल फेस है। तो इसके वजह से जो टैक्स पेयर है वो मिस्टेक करेंगे एक्सेप्ट करने में, रिजेक्ट करने में या पेंडिंग छोड़ने में इनवॉइसेस को। ऐसे में ये कह रहे हैं कि गलत 2B जनरेट हो जाएगी और हो सकता है कि गलत 3B चली जाए। ऐसे में आपको क्या करना है, आईएमएस में अगर आपने गलत एक्शन ले लिया है जैसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, तो उसको आप चेंज कर सकते हो और अपने 2B को दोबारा से रिकम्प्यूट कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपका 3B जनरेट होगा और करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी और करेक्ट आईटीसी को रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करके इससे अगले पैरे में कह रहे हैं कि देखो, आईएमएस में अगर आपने गलत एक्शन ले लिया, उसके बेसिस पे आईटीसी गलत अपलोड ऑटो पॉपुलेटेड होगा 3B में। तो कह रहे हैं कि अगर आपने गलत वर्किंग कर ली आईएमएस में और गलत आईटीसी 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, तो आप 3B की लाइबिलिटी को एडिट कर सकते हो। जो गलत आईटीसी आया या गलत लाइबिलिटी आया उसको एडिट कर सकते हो और अपनी करेक्ट लाइबिलिटी, करेक्ट आईटीसी को रिपोर्ट करके अपनी करेक्ट 3B फाइल कर सकते हो। अभी 3B में डाटा लॉक नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप इसे भी जानते हैं, आने वाले टाइम में 3B का डाटा लॉक हो जाएगा। ना आप उसके अंदर लाइबिलिटी को चेंज कर सकते हो, ना आईटीसी को चेंज कर सकते हो, पूरा ब्लॉक। तो उसके लिए अपनी तैयारी आप पहले से करके चलिए, क्योंकि आईएमएस आपको सीखना जरूरी है। आने वाले टाइम में आईएमएस से के थ्रू ही वर्किंग होगी। अगली एडवाइजरी पे आते हैं। यहाँ बोलते हैं कि सप्लायर व्यू आपको आईएमएस में दिखेगा। ये एडवाइजरी 13 नवंबर 24 को है। एक न्यू फंक्शनलिटी टैक्स पेयर को दी जा रही है सप्लायर व्यू का आईएमएस पोर्टल में, अब जो कि अवेलेबल है। तो रिसिपेंट जो भी एक्शन लेगा उसके बेसिस पे एक सप्लायर व्यू का फंक्शन है। तो सप्लायर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि क्या आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया, और उसके बेसिस पे जो रिसिपेंट है वो एक्शन लेगा। अब आईएमएस के अंदर कुछ इन्वॉइसेस नहीं आते हैं, जैसे कि आरसीएम से रिलेटेड कोई इन्वॉइस है या आरसीएम की रिकॉर्डिंग है वो नहीं कर सकते। कोई डॉक्यूमेंट आईटीसी है, नोट एलिजिबिलिटी है पीओएस रूल के अकॉर्डिंग, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, तो वो भी नहीं दिखेगा। अगले एडवाइजरी में बोल रहे हैं, ये भी एडवाइजरी है और ये एडवाइजरी है 16 नवंबर 24 को आया। यहाँ बोलते हैं कि जो 2B है वो क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए
अभी जो IMS के थ्रू जो 2B जनरेट हो रहा है अभी क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए नहीं है, मंथली टैक्स पेयर कर सकता है। इसमें भी कुछ कंडीशन बताई है कि अगर पिछले मंथ का पिछले क्वार्टर का कोई IMS पेंडिंग है, अगर वो रिटर्न पेंडिंग है 3B फाइल नहीं करी आपने, तो उस केस में नेक्स्ट मंथ की 2B जनरेट नहीं हो पाएगी, तो पुरानी आपको फाइल करनी होगी। क्वार्टरली टैक्स पेयर में जो फर्स्ट मंथ होता है, सेकंड मंथ होता है, उसका 2B भी जनरेट होकर नहीं दिखेगा, उनका 2B क्वार्टर के एंड होने पे ही दिखेगा। ठीक है, तो पहले IMS में जो इनवॉइस जाएंगे, फिर वहाँ से उस पर एक्शन लेंगे, उसके बेसिस 2B जनरेट होगा, फिर उसके बेसिस पे 3B में वो ITC आएगा, उसके बेसिस पे आपको वर्किंग करनी है। तो दोस्तों ये है 3 एडवाइजरी जो कि IMS से रिलेटेड है। दोस्तों IMS पे वर्किंग करते वक्त आपको इन बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।